नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम कक्षा 10वीं की मणिका पाठ्य पुस्तक के पंचमः पाठः अभ्यास वशगम मनः का अनुवाद करेंगे। इस शीर्षक का अर्थ होता है अभ्यास, अर्थात अभ्यास से वश यानी वश में, गम जाता है, मनः अर्थात मन। अभ्यास करने से मन भी वश में हो जाता है। पाठ का आरंभ विद्यार्थियों के मध्य वार्तालाप से होता है। संगीता, अमूल्यः एषः पुस्तकानां संग्रह। अमूल्य मूल्यवान, एषः यह पुस्तकानां किताबों का संग्रह। यह किताबों का संग्रह बहुत मूल्यवान है। रवि कहता है संगीते, संगीता, अयम् अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालयः। यह हमारे विद्यालय का पुस्तकालय है। संगीता कहती है अहो, अरे, अत्र तु ग्रंथचक्रिका अपि अस्ति। यहाँ तो पुस्तक चक्रिका भी है। रवि कहता है आम, हाँ, अस्यां ग्रंथचक्रिकायां, इस पुस्तक चक्रिका में अनेके संस्कृत ग्रंथाः स्थापिता। संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ रखे गए हैं। संगीता पठित्वा पढ़कर कहती है वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, पुराणानि, कथम अत्र गीता तु न दृश्यते। संगीता पढ़कर कहती है वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, कथम कैसे, अत्र गीता तु न दृश्यते, यहाँ गीता दिखाई नहीं दे रही। रवि कहता है अयि, अरे, गीता तु महाभारतस्य एव अंशः। गीता तो महाभारत का ही एक भाग है। संगीता, महाभारते तु कौरव-पांडवानां युद्धं वर्णितं। महाभारत में तो कौरव पांडवों का युद्ध वर्णित है। रवि कह रहा है मुग्धे, प्रिये, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, तस्मिन् एव युद्ध काले, उसी युद्ध के समय पर श्री कृष्ण ने मोहग्रस्तम अर्जुनम, मोह में फंसे हुए अर्जुन को यत उपादिशत, जो भी उपदेश दिया था, तदेव वही गीतायाम निबद्धम, गीता में वर्णित है। रवि कह रहा है कि मुग्धे, क्या तुम नहीं जानती हो कि उसी युद्ध के समय पर श्री कृष्ण ने मोह में फंसे हुए अर्जुन को जो भी उपदेश दिया था वही गीता में वर्णित है। संगीता कह रही है आम, हाँ, स्मरामि, याद है, परम कस्तावत उपदेशः, लेकिन वह उपदेश कैसे हैं। रवि कह रहा है तस्य उपदेशस्य एव एकम अंशम अद्य वयम पठामः किल। तस्य उपदेशस्य एव, उसी उपदेश का एक भाग अद्य वयम पठामः, निश्चित ही आज हम पढ़ेंगे। शीर्षकः तु, और उसका शीर्षक है अभ्यास वशगम मनः। अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। संगीता कह रही है कः अर्थः अस्य शीर्षकस्य, इस शीर्षक का क्या अर्थ होता है। रवि कह रहा है मनः चंचलम, ये मन चंचल है, परम, लेकिन अभ्यासेन वशम गच्छति, लेकिन अभ्यास करने से यह वश में हो जाता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। सर्वप्रथम हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। अथ इसके पश्चात, केन किससे, प्रयुक्त प्रेरित होकर, अयम यह, पापम पाप कर्म, चरति करता है, पुरुषः मनुष्य,
अनिच्छन अर्थात न चाहते हुए, अपि भी, वार्ष्णेय यह कृष्ण का संबोधन है, बलात् ईव बलपूर्वक, नियोजित नियुक्त किया हुआ सा। अब अन्वय के अनुसार अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। वार्ष्णेय, हे कृष्ण, अथ केन प्रयुक्तः अयं पुरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः इव पापं चरति। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, किससे प्रेरित होकर यह मनुष्य न चाहते हुए भी बलपूर्वक नियुक्त किया हुआ सा पाप कर्म करता है। श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण बोलते हैं, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विदेही एनम वेरिणम। पहले हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। काम एषः, काम का अर्थ होता है इच्छाएं, क्रोध गुस्सा, रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में 3 तरह के गुण पाए जाते हैं, सतगुण, रजगुण और तमह गुण। सतगुण देवताओं में पाए जाते हैं, रजगुण मनुष्यों में होते हैं और तमह गुण राक्षसों में पाए जाते हैं। महाशनो, महाशनो का अर्थ होता है बहुत खाने वाला, बहुत खाकर भी अतृप्त रहने वाला। महापाप्मा, महापापी, विदेही, जानो, एनम, इसको, ईह, अभी, वैरिणम, शत्रु को। अब हम अन्वय के अनुसार अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। रजोगुण समुद्भवः एषः काम, एषः क्रोधः, महाशनः महापाप्मा, एनम ईह वैरिणम विद्धि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम अर्थात कामना, यह क्रोध, जो क्रोध की भावना होती है वो बहुत खाने वाली होती है। महाशनो अर्थात बहुत खाने वाली। खाने का मंतव्य यहाँ पर है कि यह क्रोध आपका सुख खा जाता है, आपकी शांति खा जाता है और आपके स्वास्थ्य को भी खा जाता है। और इतना सब खाने के पश्चात भी यह अतृप्त ही रहता है। और यह क्रोध कैसा है? महापाप्मा, महापापी है। तो इस महान शत्रु को ठीक से पहचानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम, यह क्रोध सदा अतृप्त रहता है और महापापी है। इस महान शत्रु को ठीक से पहचानो। तीसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। शक्नोति इह एव यह सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधः उद्भवं वेगं सह युक्तः स सुखी नरः। पहले शब्दों के अर्थ देखेंगे। शक्नोति कर सकता है, इह एव यह जो, सोढुं सहन, प्राक पहले, शरीर विमोक्षणात् शरीर छोड़ने के, काम क्रोध उद्भवम काम और क्रोध से उत्पन्न, वेगम वेग को, सह वह, युक्तः योगी, स वह सुखी नरः सुखी मनुष्य है। अब अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। यह शरीर विमोक्षणात् प्राक काम क्रोध उद्भवम वेगम इह एव सोढुं शक्नोति सह नरः युक्तः सह सुखी भवति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर त्यागने से पहले अर्थात जीवित रहते हुए काम अर्थात इच्छाओं और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेता है, वही मनुष्य सच्चे अर्थों में योगी है, वही मनुष्य सुखी है।
अब हम चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते। ध्यायतः ध्यान करने से, विषयान इंद्रियों के विषय के बारे में, पुंसः मनुष्य का, संगः संगः अर्थात आसक्ति लगाव, तेषु उनमें, उपजायते उत्पन्न होता है, संगात आसक्ति से, संजायते कामः कामः यानी इच्छाएं, इच्छा संजायते उत्पन्न होती है, कामात इच्छाओं से, क्रोधः अभिजायते क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है। तो एक बार अन्वय के अनुसार हम इस श्लोक का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते। विषयान अर्थात इंद्रियों के विषय के बारे में सोचने से, हमारी 5 इंद्रियां मानी गई है, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। मनुष्य सदैव इनको ही तृप्त करने का प्रयास करता है और इन्हीं इंद्रियों के बारे में सोचता रहता है। तो इंद्रियों के विषय के बारे में सोचने से मनुष्य का तेषु संगः उपजायते, उनमें लगाव या आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, संगात कामः संजायते आसक्ति से इच्छाएं जागृत होती है, और कामात क्रोधः अभिजायते और इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। एक बार फिर से हम इसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के विषय का ध्यान करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से कामनाएं अर्थात इच्छाएं उत्पन्न होती है और कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। अब हम 5वें श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। क्रोधात् उद्भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् अर्थात क्रोध से भवति होता है सम्मोह, सम्मोहात् सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति बुद्धि का नाश होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब हम इसका अन्वय जानने का प्रयास करेंगे। क्रोधात् सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह का अर्थ होता है उद्विग्नता। उद्विग्नता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मनुष्य के लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वह क्या करे और क्या ना करे, या उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और इस उद्विग्नता से उसकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मरण शक्ति के क्षीण होने से बुद्धि का नाश होने लगता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो एक बार पूरे श्लोक का अर्थ फिर से देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह अर्थात उद्विग्नता उत्पन्न होती है। उद्विग्नता से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। अब हम 6ठे श्लोक का अर्थ देखेंगे। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतवर्षभ, पापमानं प्रजहि हि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् इसके लिए, इंद्रियाणि इंद्रियों को, आदो शुरुआत में ही, नियम्य वश में करके, भरतवर्षभ यह शब्द अर्जुन के लिए विशेषण के लिए प्रयोग में आया है। पापमानं पापी, प्रजहि नष्ट कर दो, एनम इसको, ज्ञान विज्ञान नाशनम जो ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है। अब अन्वय के अनुसार हम इसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। भरतवर्षभ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं
कि तस्मात् त्वम् आदौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम ही प्रजहि। इसके लिए तुम शुरुआत में ही अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस महापापी को त्याग दो, अर्थात इसका दमन कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कारण तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस महापापी को अर्थात इस काम को त्याग दो, इसका दमन कर दो। 7वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोः इव सुदुष्करम। अर्जुन उवाच। कृष्ण के इतना समझाने पर अर्जुन फिर से प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण से। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बहुत चंचल है। प्रमाथि अर्थात मथने वाला है, विचलित कर देने वाला है। बलवत दृढ़म और शक्तिशाली है, दृढ़ है, हठी है, जिद्दी है। तस्य अहम उसका, मैं, निग्रहम वश में करना, मन्ये मानता हूँ, वायोः ईव वायु के समान, सुदुष्करम बहुत कठिन। अन्वय के अनुसार देखेंगे। कृष्ण मन ही चंचलम प्रमाथि बलवत् दृढ़म अहम तस्य निग्रहम वायोः इव सुदुष्करम मन्ये। अर्जुन बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल है, शरीर और इंद्रियों को विचलित करने वाला है, शक्तिशाली है, दृढ़ है, हठी है। उस मन को वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान बहुत ही कठिन मानता हूँ। अर्थात जिस प्रकार वायु को वश में करना बहुत कठिन है या लगभग असंभव के समान है, ठीक उसी प्रकार इस मन को भी वश में करना वायु को वश में करने के समान ही कठिन है। 8वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब इसके शब्दों का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। असंशय यानी निश्चय ही, महाबाहो विशाल भुजाओं वाले, अर्थात ये शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग में आया है। मनो अर्थात मन, दुर्निग्रहम अर्थात जिसे वश में करना कठिन हो, चलम जो कि चंचल हो, अभ्यासेन लेकिन अभ्यास से, कौन्तेय यह शब्द भी अर्जुन के लिए आया है। कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन। वैराग्येण वैराग्य से, गृह्यते किया जा सकता है। तो अब अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। महाबाहो असंशयम मनः दुर्निग्रहम चलम कौन्तेय तु अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, अर्थात हे अर्जुन, निश्चय ही यह मन चंचल है और इसे वश में करना बहुत कठिन है, परंतु यह मन अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अगर आप अभ्यास करोगे तो आप अपने अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर सकते हो।